Hi, good evening everybody and Merry Christmas to all. And today is Christmas और हम plant lovers हैं और I think हम तो सब चीज़ों में plants ही सोचते हैं. So I am back with अनीता जी and मुझे ऐसा लगा because मैं इतने time से अनीता जी की trays देखती रहती हूँ and I just fall in love with each one of them. So मुझे ऐसा लगा कि Christmas पे nothing can be better than Christmas themed tray garden. So आज हम लोग यहाँ पर आए हैं एंड अनीता जी ने बोला कि आज हम सक्यूलेंट्स की ट्रे करेंगे. Winters is for succulents. एग्जैक्टली. सो व्हाई विंटर्स में ही इतनी वैरायटी ऑफ सक्यूलेंट्स क्यों आती है एंड जस्ट टेल अस अ लिटिल अबाउट सक्यूलेंट्स. Succulents basically cacti family के साथ साथ चलते हैं. विंटर लविंग क्लाइमेट में उगते हैं. तो हम लोग जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं, हार्श क्लाइमेट में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, हम लोग इफेक्टिवली इनको सक्यूलेंट्स में विंटर्स में ग्रो कर सकते हैं. बिल्कुल. तो समर्स में अपन हमेशा देखते हैं कि समर्स में धूप में, क्योंकि इनको तो धूप चाहिए ही चाहिए. अगर छाया में रख दिया तो ये बहुत ही जल्दी मर जाते हैं. तो धूप चाहिए, लेकिन अगर गर्मियों में बाहर रख दिया तो एकदम फिर वो मर जाते हैं. आपको एक कंट्रोल टेम्परेचर में इसको गर्मियों में सेव करना होता है एंड विंटर्स में इसको आप आउटडोर रख के खूब इंजॉय कर सकते हैं. एंड अभी आई थिंक 4-5 सालों में इतनी वैरायटी ऑफ सक्यूलेंट्स आने लग गई है कि आई थिंक इट गिव्स यू विदाउट इवन फ्लावर्स इतने सारे कलर्स आ जाते हैं एक सक्यूलेंट्स के साथ में ही कि फ्लावर्स की कमी ही नहीं लगती. फॉर्म ही फ्लावर फॉर्म में है. सो फ्लावर की सच फीलिंग ही नहीं मिस होती है. इसमें ये सारे फ्लोरल फॉर्म में इनका जो फॉर्मेशन है वो फ्लावर के फॉर्म में है. सो वो हमेशा बहुत अपील करते हैं. इनफैक्ट अभी किसी ने मुझे दिवाली के आसपास मुझसे एक पर्टिकुलर सक्यूलेंट की डिमांड करी एंड शी सेड कि वो कमल वाला जो वो होता है सक्यूलेंट वो मुझे ला के दो, इसकी हम पूजा में रखेंगे. सो यू नो नई नई बातें भी बनती जा रही हैं सक्यूलेंट्स के आसपास, जबकि सक्यूलेंट हैज नथिंग टू डू विद लक्ष्मी पूजन. बट आई थिंक this is the most appropriate time of the year for making a succulent tray. And without wasting any time, let's get on to making the tray. So brief us about what all things you have, what kind of tray you have chosen, and just tell us everything about it. So succulents के लिए first of all हम लोग plants जो थोड़े से अलग अलग फॉर्म में हैं, जिनका फॉर्मेशन अलग है, कोई कैप्सूल फॉर्म में है, कोई फ्लावर फॉर्म में है, कोई रनर फॉर्म में है, इस तरह के सारे मिक्सचर ऑफ प्लांट्स लेंगे. ऑफ कोर्स सबकी वाटर रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए. तो हमने ये ध्यान रखा है कि जो भी प्लांट यूज़ कर रहे हैं वो सारे एक वाटर रिक्वायरमेंट के हों. और ट्रे इसके लिए बहुत डीप नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी ट्रे आप डीप लोगे पानी उतना ज़्यादा ठहरेगा तो वो प्लांट्स को रॉट कर सकता है. सो ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है. सैंडी सॉइल यूज़ करनी है. हमारी सॉइल लकीली राजस्थान की सॉइल सैंडी है. सो बहुत कुछ ना मिक्स करते हुए अगर हम ब्रिक पीसेस डाल दें, थोड़ा सा इसमें ब्लैक चारकोल पीसेस डाल दें तो वो हमारी सॉइल को अच्छा कर देता है. तो ब्रिक पीसेस और चारकोल पीसेस का क्या वो है? हैव यू, मतलब मुझे तो गार्डन सॉइल और यही लग रहा है, तो आपने इसमें सैंड भी मिक्स करा है? सैंड भी मिक्स करी हुई है और इसमें हमने चारकोल पीसेस मिक्स करे हुए हैं. इनका सिर्फ ये एडवांटेज है कि ये आपकी सॉइल को एरिएटेड रखते हैं. रूट्स खुली खुली रहती है और प्लांट्स कभी रॉट नहीं होते हैं. तो अगर बहुत क्लेई सॉइल होगी कि चिपकी हुई सॉइल होगी तो वो आपके सक्यूलेंट्स की रूट्स को रॉट कर देगी. Simple, our climate soil with little charcoal, with little brick pieces and manure of course. So basically गोबर का manure हम लोग use करते हैं. So that is good enough. So since it is Christmas time, थोड़ा सा हम क्रिसमसी थीम पे काम करेंगे. This is a snowman. You can go for any object. हमने एक तरफ एक snowman को प्लेस करा है, एक तरफ हमने क्रिसमस ट्री को प्लेस करा है. So this gives a little feeling of a Christmas thing. Okay, the tray is little uneven, जिससे कि वो एक लैंडस्केप का फील आता है. बहुत ही ब्यूटीफुली एंड देन इनको कनेक्ट करने के लिए, इन 2 ऑब्जेक्ट्स की कनेक्टिविटी के लिए हमने ये एक ब्रिज को यूज़ किया है. सो दिस इज सिटिंग इन बिटवीन बोथ द ऑब्जेक्ट्स. आपको ये ध्यान रखना है आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्रंट फेस करें, क्योंकि आपकी ट्रे एक तरफ से विजिबल होगी. तो हमने पहले अपने ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर दिया, देन विल फिक्स प्लांट्स. इस वाले जो प्लांट्स हैं आप इनका रूट सिस्टम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है. तो ऑब्वियसली आपने अपनी ट्रे को आधा मिट्टी से भर लिया है और उसके बाद में हम प्लांट्स का प्लेसमेंट चालू करेंगे. सो एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल कि पहले एक थोड़ा सा डिज़ाइन कर लें कि ट्रे को मुझे बेसिक स्ट्रक्चर क्या देना है, और उसके बाद में वी कैन हैव सर्टेन यू नो ensemble ऑफ प्लांट्स एंड दे कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट मैनर्स.
सो सक्यूलेंट में आपने बोला कि सारे प्लांट्स एक जैसे होने चाहिए, बट आई थिंक सक्यूलेंट में तो सबकी वाटर जो रिक्वायरमेंट है इट्स द सेम। इट्स द सेम, पर राइट। बहुत सारे सक्यूलेंट्स होते हैं जो कि बहुत रनर जैसे भागते हैं, या Okay. बहुत सक्यूलेंट्स होते हैं जिनके पत्ते बड़े होते हैं। जब हम इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बहुत ओवर साइज वाले लीफ अगर लेंगे तो एक तो Overpower कर जाएगा। ओवरपावर करेंगे, वो हाँ। दूसरी चीजों को छुपा देंगे और बिल्कुल। आपको वो इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि क्रिसमस है और सक्यूलेंट्स और कैक्टस की सेम रिक्वायरमेंट होती है, तो हम ये एक रेड मून कैक्टस भी बीच में यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, फॉर द क्रिसमसी फील। यस, एंड दे लास्ट वेरी वेल। सो ये जो यहाँ पे मैं सक्यूलेंट्स यूज कर रही हूँ, ये परमानेंट हमारे राजस्थान के क्लाइमेट में चलने वाले हैं। Okay. ये मैं पिछले 2-3 साल से यूज कर रही हूँ और ये सरवाइव कर रहे हैं। Okay, so on that note, could you tell us a little about moon cactus? ये क्या होता है और how it is made? मून कैक्टस बेसिकली एक ग्राफ्टेड कैक्टस है। सो ये जो कलर्ड कैक्टस है बेसिकली, ये कलर फ्लावर का नहीं है, ये ओरिजिनली इस कैक्टस का ही कलर है। और ये कैक्टस थाईलैंड में प्रोपगेट होते हैं। अच्छा। और वहीं से इंडिया को सप्लाई होते हैं। सो बेसिकली दिस इज अ डिफरेंट कैक्टस, और उसके ऊपर ये रेड वाला कैक्टस जो है ये स्टॉक है, इसके ऊपर इसको ग्राफ्ट किया हुआ है। ग्राफ्ट करा हुआ है। अब जो ये जितने छोटे छोटे ये और उगाए हैं, इनको आप डिटैच करके डायरेक्टली भी उगा सकते हैं। हाँ। और इनसे आप इनको दूसरे में भी ग्राफ्ट भी कर सकते हैं। Absolutely. ग्राफ्टिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक, और जो लोग ज्यादा डीपली गार्डनिंग फॉलो कर रहे हैं वो ग्राफ्टिंग को भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, बट इसके बारे में लोगों को इतना पता नहीं है, इस वजह से हाँ। पीपल डोंट यूज इट। थैंक्स टू यूट्यूब, आई थिंक अब कोई भी चीज को कर पाना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आसान हो गया है बहुत ही ज्यादा। आप हमने भी एक वीडियो बनाया था ग्राफ्टिंग ऑफ अडीनियम पे, Okay. सो द पीपल हु माइट बी इंटरेस्टेड दे कैन गो बैक टू दैट वीडियो एंड दे कैन सी। नाइस नाइस। सो अब नाउ हमने जब 3 मेन प्लांट लगा दिए, तो बची हुई मिट्टी को हम फिलर से भरेंगे। बिल्कुल। सक्यूलेंट को एक इंटरेस्टिंग तरीका है सरवाइव कराने का। जितना आप कॉम्पैक्ट प्लांटिंग करेंगे, उतने आपके प्लांट सरवाइव करेंगे। जितना Okay. आप मिट्टी में गैप छोड़ेंगे, उतना आपके प्लांट्स रॉट होंगे। Okay. So this we have learned With I think practice with pictures, and experience. lot of pictures Okay. coming from West. Indian artists practicing a lot of succulent plantation. तो वो लोग इतना ज्यादा पास एकदम काम करते हैं उससे। हाँ। Yes, और उनको जिससे कि पानी ठहरे नहीं, बिल्कुल। आप पानी दें, वो पानी साइड में निकल जाए। अच्छा, अपना एक चीज इसके अंदर एक स्टेप रह गया। आपने नीचे जो इसमें जो ड्रेनेज होल होता है उसके अंदर हैव यू पुट टिकड़ा रखा आपने या क्या? हमने होल Okay. को कवर करके और ये गमलों के टुकड़े नीचे पूरी लेयर हाँ। बिछाई है। कवर किस चीज से करा? मैश से या मैश से कवर करा? प्लास्टिक की मैश से कवर करा है, लोहे की नहीं यूज करनी है। ओके। और प्लास्टिक की मैश से 3 होल थे इसमें, वो हाँ। तीनों कवर करके और फिर और पूरी नीचे एक डाल लेयर दिया। ये जो अपने टूटे हुए गमले होते हैं उसके टुकड़ों से अगेन हमने- इट रिटेन्स द वाटर, मतलब जो हाँ। एक्स्ट्रा वाटर मिट्टी में होता है वो उसको बिल्कुल। नीचे ले लेता है। और उसके अलावा वो एक आपकी मिट्टी में रॉटिंग की वो नहीं आने देता है। कैक्टस और सक्यूलेंट को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनमें रॉटिंग का कोई भी एलिमेंट नहीं रहे। बिल्कुल। ये सब सक्यूलेंट्स कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। तो ये हमारे जो लास्ट ईयर के जो सक्यूलेंट्स थे वो लंबे लंबे हो गए थे, तो उनको हमने काट दिया। एक दिन उनको ड्राई कर लिया। ओके। ड्राई एज इन छाया में ड्राई करना है, आपको कोई धूप नहीं दिखानी है। और उससे क्या होता है, उनका सैप सूख जाता है। तो जब Okay. आप कटिंग लगाते हैं तो आपका कोई भी प्लांट रॉट नहीं रॉट होगा। नहीं होता है। ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हम्म। इनफैक्ट जब नेक्स्ट ईयर हम इस ट्रे को रिव्यू करेंगे तो हम इनमें से मल्टीपल प्लांट्स और निकाल सकते हैं। एंड दिस इज गोना रिमेन लाइक दैट फॉर एन ईयर। यस यस, आई Okay. विल शो यू माय ओल्डर ट्रेज जो अब थोड़ी ओवरग्रो हो गई है, पर अब उनमें से हम पौधे निकालते रहते हैं। उनकी trim थोड़ी करते सी रहते ट्रिम हैं। कर देंगे तो इट विल गो बैक टू द ओरिजिनल साइज शेप। अगेन ये बहुत डार्क ग्रीन ऑब्जेक्ट है, तो हम इसके पास में कुछ थोड़ा सा एक सटल कलर का एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे जिससे कि इसके कलर को ये ब्रेक करेगा, बिकॉज दिस इज टू डार्क। इट इज ऑल अबाउट प्लेइंग ऑन योर आर्टिस्टिक एक्यूमेन see, कि कलर्स का कैसे मैच करना है, कैसे ब्रेक करनी है मोनोटनी एंड ऑल Yes. दीज थिंग्स। देन फ्यू ऑफ द ग्राउंड कवर्स वन कैन यूज। ये भी जो सक्यूलेंट ग्राउंड कवर्स होते हैं ये नॉर्मल ग्राउंड कवर से अलग होते हैं, क्योंकि इनकी पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो हमें कोई भी चीज जो नॉर्मल प्लांट्स वाली है वो ना यूज करके हमें सक्यूलेंट फैमिली का ही यूज करना है। क्योंकि वो करते ही उनकी वाटर रिक्वायरमेंट और लाइट रिक्वायरमेंट जो होती है वो डिफरेंट हो जाएगी, और आइदर ऑफ द वन विल die. एंड अप डाइंग। Yes. Then this is
स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग पर्ल्स, ऑफ पर्ल्स। ये खूब अच्छा ड्रूप करता है एंड इसमें बहुत डेंटी फ्लावर्स आते हैं। सो जो Oh. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रे अगर हम इनको इस तरह से लगा दें और थोड़ा मिट्टी से फिक्स कर दें तो ट्रे जो हमारी ये वाइट ट्रे है हाँ। इसके पास जब ये हैंग होते हुए पर्ल्स गिरेंगे हाँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ओके, इसमें फ्लावर्स मैंने कभी नहीं देखे। व्हाट कलर ऑफ वेरी फ्लावर्स? बेसिक वाइट कलर एंड Okay. वेरी इनसिग्निफिकेंट फ्लावर्स बट फ्लावर्स आते फ्लावर्स हैं। आते हैं। Yes. ओके। एंड बेस्ट पार्ट इज अबाउट द बॉल्स, वो बॉल्स बहुत अच्छी लगती हैं। देन देयर इज दिस मिनिएचर सीडम। अगेन बड़ा सीडम यूज करने की बजाय अगर हम मिनिएचर सीडम यूज करें तो वो आपको एक बैलेंस्ड लुक देगा, क्योंकि हमारे जो मेन प्लांट्स हैं वो भी छोटे हैं। हाँ। तो हमारे फिलर्स और छोटे होने चाहिए। एंड दिस गिव्स अ ब्राइट ग्रीन कलर और बड़ा अच्छा लगता है सीडम से। सॉइल आपकी छोटी छोटी कैविटीज के बीच में चली जाती है तो आपको दबाना नहीं पड़ता है, ज़्यादा अच्छे से बहुत फिक्स हो जाते easily हैं, वो हाँ। अंदर घुस जाती है। ओके। दिस इज द फ्लावर ऑफ Oh. दैट थिंग। सो लुक्स Can लाइक you अ show it लिटिल in the camera? This is a very very pretty flower और actually very basic flower but very very beautiful. जो भी ट्रेलिंग ग्राउंड कवर्स है वो लगाने के बाद में हमने बीच में एक स्पेस रखा है। पूरी ट्रे को भी हम फिल कर सकते हैं बट फॉर अ डिफरेंट इफेक्ट हमने यहाँ पे एक नेचुरल एल्गे का लुक देने की कोशिश करी है। जो सक्यूलेंट्स रॉट हो जाते हैं वो एक एल्गे भी फॉर्म कर देते हैं। ओके। सो दैट इज अगेन वन पोर्शन ऑफ प्लांट लाइफ कि हर चीज बहुत फ्रेश ग्रीन नहीं रहती, कुछ डेड ड्राई भी होते हैं, कुछ सड़ भी जाते हैं। तो वो नेचर को डिपिक्ट करते हुए हमने यहाँ पे ये बेसिक जो एल्गे है ये But I can see that this is a very different kind of moss. So could you tell us कि ये moss कैसा है and how it is so green? दिस इज अ रियल ग्रीन मॉस। जो Okay. हमारी नॉर्मल मॉस जो ड्राई डेड मॉस आती है मार्केट में, हाँ। उसी को जब हम अपने ट्रेस पे लगाते हैं और ह्यूमिड अगर एटमॉस्फेयर उसको मिलता है, रेगुलर उसको वाटरिंग मिलती है और डायरेक्ट सन ना मिले और थोड़ा सा इनडायरेक्ट सन हाँ। में पड़ी हो, जमीन के कांटेक्ट में हो वो ट्रे आपकी, तो वो ग्रो होने लगती है। ओके। और वही ट्रे आपको लेकिन इसको कंटिन्यूअसली उसी फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। सेम otherwise एनवायरनमेंट में अगर शिफ्ट कर दिया तो वो वापस ब्रेक हो dry- जाएगा। वापस से राइट dry होने राइट लगता हाँ। है। सो कहीं कहीं ये ग्रीन इफेक्ट देने के लिए, बिकॉज सक्यूलेंट्स थोड़े ग्रीनरी में कम होते हैं, अच्छा। दे हैव डिफरेंट कलर्स, तो वो ग्रीन का इम्पैक्ट कम आता है। तो अगर आप ये एल्गे डाल देते हैं तो तो उससे आपको काफी- बहुत हाँ। अच्छा ग्रीन इफेक्ट मिलेगा। अमेजिंग। प्लस इट एड्स टू द डिजाइन आल्सो। हाँ। एंड देन देयर आर ग्रेवल्स ऑफ ऑल काइंड्स। ये सिंडर है, सिंडर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सक्यूलेंट्स को। तो Okay. अगर हम सिंडर यूज करें तो बहुत अच्छा होता है। दिस इज अ ड्राई मॉस बॉल। अगर आप Okay. ये नहीं अरेंज कर सकते हैं तो इसको हाँ। स्लाइस करके जगह जगह इनको प्लेस कर सकते अच्छा हैं। ओके। तो अगर आपका सपोज नहीं मॉस डेवलप हो रहा है तो आप इससे आपका अरेंजमेंट बना सकते हैं। Then there are- दिस इज अ टिप, मुझे कभी नहीं पता था आई कैन एक्चुअली स्लाइस इट। मुझे हमेशा ये लगता था कि इसको रॉक की तरह से रखना पड़ेगा एंड दैट्स गोना रियली लुक वेरी यू नो can slice आर्टिफिशियल it. काइंड ऑफ अ थिंग। You can really बट इसको slice अगर स्लाइस करके लगा दिया देन तो आई मीन द डील इज डन। आपको इसको लाइटली स्प्रिंकल करना है। ओके, बहुत मोटे- somebody once told me कि अगर सक्यूलेंट के ऊपर से ऐसे पानी दे देंगे तो सक्यूलेंट मर जाएगा। So is there प्रोवाइडेड आपने सक्यूलेंट बहुत दूर दूर लगाए। सो माय Okay. होल आइडिया वाज कि अगर जब आप सक्यूलेंट प्लांटेशन पास से करेंगे तो आपके सक्यूलेंट्स नहीं गलेंगे। ओके। और ऊपर से पानी देना आपको मॉनसून में अवॉइड करना है। दिस इज द ग्रोइंग सीजन। आप कितना भी पानी दीजिए अभी नहीं गलेंगे ये। Okay. ऑफ कोर्स आपको समर्स में ध्यान रखना है। समर्स तो इज अ और टेस्टिंग आपको टाइम। समर से ज़्यादा आपको मॉनसून में ध्यान रखना। समर में ये फिर सरवाइव कर जाएंगे बट मॉनसून इज द टाइम दे काइंड ऑफ वो वाटर हो जाता है they एंड give up. हाँ 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 क्योंकि मॉइस्चर लेवल बहुत बढ़ जाता है एयर में, तो उसके कारण इनमें प्रॉब्लम आती है। ओके। सो नाउ द ट्रे इज रेडी और ये अमेजिंगली ब्यूटीफुल लग रही है विद द पॉप अप ऑफ ऑल द कलर्स दैट वी सी ओवर हियर। So अब आप मुझे बताएं that you have designed it, you will be keeping it inside, right? वेल ओकेजनली, Okay. नॉट ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज प्लांट्स अपने नेचुरल हैबिटेट में ज़्यादा अच्छे से रहते हैं। सो दिस इज फॉर सेलिब्रेशन। ऑफ कोर्स क्रिसमस वीक में इसको अंदर रखूंगी हाँ. विद अ येलो लाइट अरेंजमेंट।
ओके सो येलो बल्ब जो अपना नॉर्मल 40 हाँ। वॉट का बल्ब होता है हम्म, वो सराउंडिंग में हो, विच विल गिव Okay. द नेचुरल हीट। हम्म, और बाकी सब हम इसको अंदर लाइटली वाटर करेंगे, लाइक स्प्रिंकलिंग द वाटर, दैट टू Not pouring water. 2-3 डेज के गैप में या एवरी डे? ऑल्टरनेट डे। ऑल्टरनेट डेज स्प्रे से, जैसे हमने अभी वाटर करा है इसको, उसी तरह से हम उसी इसको तरह वाटर से करेंगे। water करेंगे। एंड फॉर अ वीक और 4-5 days you're gonna keep it inside and then Yes. you'll shift it outside again. सो आई थिंक एवरी 15 डेज आप 2-3 डेज के लिए अंदर रख सकते हैं, Hmm. बट डोंट ग्रो योर सक्यूलेंट्स परमानेंटली इनसाइड। They won't survive actually, no? So It's better to have हाँ. multiple plants and Okay. to shuffle them inside rather than just going in for one tray and keep it continuously inside. वो Okay. प्लांट सफर करते ही करते हैं लॉन्ग रन में। सो आई होप सबने ये देख ही लिया होगा कि ट्रे के साथ में कुछ छोटे छोटे टॉयज और उस तरह के और रख दिए गए टू गिव इट मोर ऑफ अ क्रिसमसी फील, विच आई रियली लव। एंड जब भी हम किसी एक स्पेशलिस्ट के पास में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऐसे ही एकेडमिक वालों के पास में पेन्स होते हैं और स्टेशनरी के आइटम मिलेंगे। ऐसे ही आज मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो मेरे पास में नहीं है। सो आई एम रियली अम्यूज्ड बाय ऑल दैट एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम गोना शो यू ऑल। सो मैं अपने आप को रोक नहीं सकती हूँ एंड आई हैव टू आस्क अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो मैम के पास में एक ट्रॉली है और जिसमें ऑब्वियसली वो मल्टी लेयर्ड है, जैसे कि छोटी मोटी चीज़ें, बिकॉज हमने देखा ये है कि ट्रे बनाने में कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो शी हैज़ समथिंग लाइक दिस एंड व्हाट डू यू कॉल दिस? This is just to take soil, from the pot. इसका ये कोई मुझे, नाम है? इसका कुछ नाम नहीं है बेसिकली। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, बट दिस इज कम फ्रॉम जापान। ओके, बट इट इज़ वेरी यूजफुल। इट इज़ वेरी यूजफुल एंड इट कम्स इन 3 साइजेस। सो Okay. जितनी आपकी मिट्टी की रिक्वायरमेंट हो, यहाँ हाँ. हमें बारीक काम करना था तो हमने थोड़ा नैरो वाला लिया है। हाँ, हाँ. जैसे ब्रॉडर है, फिर फॉर द ब्रॉडर, लाइक फॉर बिगर अच्छा, पॉट्स बहुत okay. बड़ा है। सो बड़ा मतलब इट कैन एक्चुअली बहुत सारी इसमें मिट्टी आ सकती है एंड देन बड़ी बारीकी से आप उसको ऐसे ले कर सकते हैं। सो दैट आई रियली लव्ड। देन आई सॉ अनदर थिंग फॉर क्लीनिंग। हैव यू मेड इट योरसेल्फ और No, this is again from Japan. So I keep Okay. collecting things which are related to my line. सो और दैट इज व्हाई आई सेड काम सबके करने का औजार अलग मजा- होते हैं। हाँ, काम करने का मजा, अगर आपके पास ठीक औजार हो तो आई थिंक ज्यादा मजा। मज़ा आता है और बारीकी से काम हो पाता है। ओके, अनदर थिंग दैट आई सॉ इज़ कि कुछ, क्योंकि हमें स्टोन्स की रेडिली ज़रूरत पड़ती रहती है कुछ में, तो शी हैज़ दी स्मॉल बॉक्सेस और उन्होंने अलग अलग तरीके के जो कलर्ड स्टोन्स हैं, शी इज़ केप्ट इट रेडिली अवेलेबल ओवर हियर। सो आई जस्ट लव दिस थिंग एंड यस, मुझे भी थोड़ा आइडिया आया कि खुद को कैसे अरेंज किया जाए। सो आई थिंक that was the small added advantage that we learned today कि एक छोटा सा अरेंजमेंट इस तरह से रखें and you can do wonders with small things. So ma'am, I had amazing time here और मेरा क्रिसमस काफ़ी क्रिसमसी हो गया और आई थिंक इसमें रात को हम लोग लाइट भी लगा सकते हैं ना? Yes, आप तो इसमें- बड़ा क्यूट लगेगा। बिल्कुल, आप बारीक लाइट्स लगा सकते हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और फिर नाइट में भी आपका अरेंजमेंट अलाइव रहेगा। एग्जैक्टली, और काफ़ी विजिबल रहेगा, काफ़ी Yes. सुंदर लगेगा और एडेड ब्यूटी भी लगेगी। सो वी इंजॉयड बीइंग हियर, वी इंजॉयड हाउ जब मैम बना रही थी तो शी वॉज नॉट वेस्टिंग एनी टाइम इन टॉकिंग। quickly she was just arranging the whole tray. So that is how an expert does, without wasting any time. Let's just get to work. And this is one thing I have got to love about you कि जल्दी से अपना काम करेंगे, फालतू की बकवास कुछ नहीं करेंगे, like I'm doing a lot. So guys, Merry Christmas once again and I'll see you in the new year and my best wishes are there with you. आप बढ़िया सी पार्टी करके और पूरी फैमिली के साथ में अपना ईयर एंड करें और फिर एक नए उत्साह, एक न्यू हैप्पीनेस, एक न्यू रे ऑफ लाइट के साथ में अपना न्यू ईयर स्टार्ट करें। सो Merry Christmas and Happy New Year. Keep subscribing to my channel. Also follow me on Instagram and I'll see you in next year. Bye bye.